कथम असौ संस्कारातिशेष चित्तम साधिकारम न करिष्यति थी। ऋतंब्र प्रज्ञा से जन्य जो संस्कार है इसकी विलक्षणता बताया था, इसका भी प्रवाह चलेगा, लेकिन संसार का सुख दुख क्लेशों को देता नहीं है। उस पर थोड़ा और विचार देखिए। कथम असौ संस्कार अतिशय चित्तम साधिकरम न करिष्यते। संस्कार अतिशय होता, ये जो संस्कार अतिशय पैदा हुआ है कौन किससे? ऋतंबरा प्रज्ञा से। असंप्रज्ञा समाधि जो कि वास्तव में आपके निर्बीज समाधि है, वह लक्ष्य है। उसको पाने के लिए चित्त को आपने पहले संप्रज्ञा समाधि का अभ्यास कराया है। चित्त का मुख्य रूपेण दो ही लक्ष्य होता है, प्रवृत्ति उसका जो है कारण जो दो ही है। चित्त या तो विषय भोग के लिए प्रवृत्त होता है या तो विवेक ख्याति के लिए प्रवृत्त होता है। दो में अलग कोई तीसरा काम नहीं है चित्त का। या तो विषयोपभोग अथवा विवेक ख्याति, जिससे मोक्ष हो जाता है। अब ये विषयोपभोग से रहित हो गया है, लेकिन विवेक ख्याति उत्पन्न नहीं हुआ, बीच की अवस्था है ना ये। इसलिए कहा जा रहा है ये जो संस्कार है, प्रज्ञा संस्कार जो है, यह संस्कार आपको पीछे तो लेके नहीं जाएंगे, अवश्य आगे ही ले जाने वाले। लेकिन उस प्रज्ञा संस्कार का भी जब तक निरोध नहीं करोगे तो उसकी प्रवाह चलते रहेगा। आप उस संप्रज्ञा समाधि जो पराकाष्ठा थी, निर्विचारा संप्रज्ञात में भी जब आप मूल प्रकृति को लेकर आदि करते हैं, उस स्थिति में जाने के बाद में ग्रहित्र समापत्ति वाला जब आप करते रहोगे, उसी में स्थिर रह जाओगे, आगे आप निर्बीज समाधि की ओर नहीं जा सकेंगे। इसलिए यहां ये बार बार कहते हैं कि पूर्व पक्ष शंका करता है, यदि ये भी एक संस्कार है तो ये भी हमें अवश्य ही सुख दुख भोग देना चाहिए। इसलिए पूछ रहे क्यों नहीं देता ये? असौ संस्कारातिशय, अन्य संस्कार वित्थान संस्कार की अपेक्षा से ये अलग आपने कहा ना। वित्थान संस्कार जो जागृत काल में आप में होने वाले संस्कार की अपेक्षा से ये अन्य विषयक है, ऋतंबरा प्रज्ञा का जो संस्कार है। लेकिन यह संस्कार जो संस्कार अतिशय है, एक विशेष संस्कार है, यह हमें साधिकार चित्त को क्यों नहीं करता? चित्त को साधिकार क्यों नहीं करता, मतलब विषयोपभोग क्यों नहीं देता ये संस्कार? इस अधिकार का अर्थ पहले बोल चुका हूं। गुण वैषम्य विशिष्ट जो है, जाति और भोग प्रदान करने का नाम ही साधिकारत्व। गुणों का कार्यारंभण में वह अधिकारत्व, और संक्षेप में कहना चाहते गुण कार्यारंभकत्व अधिकारत्व। गुण जो है अपने कार्य क्या है उनका, जाति और भोग देना, इसी का नाम अधिकार है। पूर्व पक्ष ही पूछ रहा है जब ये भी एक संस्कार है तो ये क्यों हमारे चित्त को भोग नहीं देगा? साधिकारम खत्म न करिष्यति। तब जवाब में नते प्रज्ञाकृता संस्कारा क्लेश क्षय हेतुत्वात् चित्तम अधिकार इष्टं कुर्वन्ति। ते प्रज्ञाकृता संस्कारा जो ऋतंबरा से जन्य जो संस्कार है, वे संस्कार क्लेश के क्षय का कारण है, क्लेश के नाश का कारण होते हैं वो। इसीलिए वो चित्त को अधिकार विशिष्ट नहीं कर सकते, न कुर्वन्ति। बल्कि करते क्या है? चित्तम इत्ते स्वकार्यादवसादयन्ति। बल्कि चित्त को अपना कार्य, संस्कार का कार्य क्या है? भोग, जाति और भोग, उससे रहित कर डालेंगे। अवसादयन्ति, असमर्थं कुर्वन्ति। और करेंगे क्या? मानो इसको मिटा दिया, फिर करेंगे क्या है संस्कार? इनसे क्या लाभ होगा? तो कहते हैं ख्याति पर्यवसान में चित्त चेष्टितम, कि चित्त का लक्ष्य वास्तव में क्या था? विवेक ख्याति थी, उसकी ओर आगे बढ़ा देता है। इसीलिए संप्रज्ञा समाधि की परंपरा से जो व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो वह इस स्थिति के पहुंचने के बाद गिरने की संभावना खत्म हो जाती है। जब ग्रहित्र समापत्ति निर्विचारा समाधि हो जाए, शाश्वता कभी निर्विचारा समाधि हो जाए, उस स्थिति में शब्द अनुल्लेखी, इधर निर्विचारा समाधि का ही श्रेष्ठता सूक्ष्म वस्तुओं को लिया था आपने। सूक्ष्म वस्तुओं का अतिशय कहाँ ले गया? प्रधान तक, उसी के अंतर्गत सब आ गया ना। इंद्रियां भी आ गए, अहंकार भी आ गया, सब इस आनंद शाश्वता सारी चीजें
निर्विचार समाधि के ही विभिन्न कोटियां हैं। जो वहां कहा गया विचार, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, वास्तव में विचार का ही विशेषण विस्तृत रूप में समझाना है, प्रपंच है सानंद और सास्मिता। नहीं तो वो भी दोनों के दोनों निर्विचार के अंतर्गत ही आ गया। विभिन्न सीढ़ियां निर्विचार के अंतर्गत, निर्विचारा होता ही है सूक्ष्म वस्तु। सूक्ष्म वस्तु आपने लिया था गण तन मात्रा से शुरू करके लेकर के प्रधान तक चले जाना, और उसी के अंतर्गत आपका बुद्धि तत्व भी है, अहंकार तत्व भी है, मनस तत्व भी है, इंद्रियां हैं, सारा उसी में आ गए। इसे निर्विचारा संप्रज्ञा समाधि जो था उसी की पराकाष्ठा में क्या होता है, ये ऋतंबरा प्रज्ञा उत्पन्न होता है, और इसकी जो संस्कार होता है आपको दोबारा संसार की ओर नहीं ले जाएगा। अर्थात ये बहिरंग साधन है असंप्रज्ञा समाधि का, और अंतरंग साधन क्या है तब कहेंगे, आगे सूत्र आएगा उसके लिए। किंचस्य भवति निरोध प्रयत्नस्य अंतरंग साधनम ताम सूचना पूर्वकम उपसंहरति। निरोध प्रयत्न का, निरोध जो संप्रज्ञा समाधि है, असंप्रज्ञा समाधि है, उसका अंतरंग साधन बताने के लिए अगला सूत्र आरंभ होता है। इसलिए वो अधिकार में अपवर्ग भी नहीं मिलेगा, भोग अपवर्ग दोनों मिलकर के अधिकार है ना? नहीं, केवल जाति और भोगी मात्र को ही अधिकार बोल रहे हैं, अपवर्ग नहीं। अपवर्ग, अपवर्ग तो कैवल्य हो गया, फिर उसमें क्या भोग है, विषय भोग ही अधिकार, सीधी सीधी भोग रूपी अधिकार तो ऐसा है। नहीं, गलत है। किंचस्य भवति तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि ही। तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि ही। लेकिन अब संस्कार प्रवाह का भी निरोध कर देना है। योग चित्तवृत्ति निरोध, असली निरोध यह है कि समाधि जन्य जो संप्रज्ञा समाधियों से जन्य जो संस्कार था, ऋतंबरा प्रज्ञा जन्य जो संस्कार था, प्रज्ञा संस्कार जिसको कहा जाता है, वह प्रज्ञा संस्कार का भी निरोध कर देना। वो सर्वनिरोधात, अब जाकर के सर्वनिरोध हो जाने से इस समाधि का नाम निर्बीज समाधि हो जाता है। इस प्रकार से दो प्रकार के अधिकारियों का विचार इस बात से पूरा हो जाता है। पहले विचार हो चुका है मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र, निर्ध, पंचभूमियों में ही समस्त जीवों को आपने ले लिया। उनमें से जो निरुद्ध भूमि तक पहुंचा हुआ व्यक्ति के लिए यह असंप्रज्ञा समाधि है, और जो एकाग्र भूमि में पहुंचा हुआ के लिए जितनी भी आपने पढ़ा संप्रज्ञा समाधि का प्रभेद और ईश्वर प्रण ध्यान पर सर्वोत्कृष्ट साधन, और विचर्दनाभ्याम का जो प्राणायाम लिया, और जो है आपका उसमें भी अलग अलग कोटि ला करके यथाभिमत ध्यान तक अनेक विकल्पों को जो दिया है, वह सब एकाग्र भूमि वालों। लेकिन आप लोगों में कितने एकाग्र भूमि वाले हैं ये आप ही लोग अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अपने आप को सभी क्या मानेंगे, विक्षिप्त भूमि वाले, और विक्षिप्त भूमि वाले ही अधिकतर हैं। विक्षिप्त भूमि है इसलिए क्योंकि उनका मन विक्षिप्त सिद्ध हो रहा है ना। मन की विक्षिप्तता से ज्ञापन हो रहा है कि आप विक्षिप्त बुद्धि वाले हो, विक्षिप्त भूमि वाले हो। तो इसलिए आपके लिए साधना तो अगले पाद में आएगा। ये सब आपने सुन लिया है क्योंकि भविष्य में आपके काम आने वाला है। इन वर्तमान में आपका क्या काम आता है उस चीज को अगले पाद में ही वर्णन करेंगे। क्योंकि ये जो है चर्चा जो हुई ये सब एकाग्र भूमि वालों के लिए और निरुद्ध भूमि वालों के लिए। इसलिए कई बार इन चीजों सुनते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा भी है क्या। ये इसलिए मन में आता है क्योंकि खुद उस भूमि का सोच भी नहीं उनको, तो वहां पर पहुंचे कहां, इसलिए आश्चर्य होता है। यानी इसका मतलब ये नहीं कि आप जहां पर है वही हैं, आगे कुछ होता ही नहीं, ऐसा नहीं है ना। ये तो एकाग्र भूमि वालों का विचार है। भले आप लोगों के अपने अनुभव में ये सारी बातें ना भी हो, इसे ये ना सोचे कि इन भूमियों वाला है ही नहीं कोई, ऐसा नहीं होता। उत्तर उत्तर भूमि वाले अनेक हैं, प्रकृति लय वाले भी है, विधेय वाले भी हैं, जो पूर्व में विचार हो चुका है। उतने मनवंतरों को आनंद को पाने वाले भी विराजमान है, फिर वापस जन्म लेकर के फिर मोक्ष के लिए प्रयत्न करने वाले हैं। इसे अनंत ब्रह्मांड अंतर्गत अनंत जीव जहां पर परिकल्पित हैं, इनमें अनंत अवस्थाएं होने में कोई आशंका नहीं है। इसलिए जानकर यहाँ पर ला रहे हैं इस चीज को, उसका भी निरोध करने की क्षमता वाला जो निरुद्ध चित्त वाला है, निरुद्ध भूमि में जो पहुंचा हुआ है, वो इस निर्बीज समाधि को पा सकता है।
स न केवलम समाज प्रज्ञा विरोधी, क्योंकि प्रज्ञा संस्कार विशिष्ट जो चित्त है वह प्रज्ञा प्रवाह की के प्रति कारण हो जाता है, जनक हो जाता है, अतः वो भी साधिकार ही है। लेकिन अधिकार का स्वरूप में भिन्न है। एक अधिकार स्वरूप वो है जो आपको विषय भोग प्रदान करता है, दूसरा अधिकार स्वरूप का वो है जो आपको क्लेश को क्षीण करते हुए विवेक ख्याति की ओर आगे बढ़ाता हुआ अधिकार है। ये उत्कृष्ट कोटि का अधिकार है, तारस अधिकार वाला प्रज्ञा संस्कार। अतः प्रज्ञा संस्कार साधिकार ही हुआ, वो भी साधिकार कोटि में ही आ गया। लेकिन उस अधिकार का भी क्षय कर देना है, उसको भी हटाने के लिए कुछ और करना अपेक्षित है। क्या करना अपेक्षित है उसी को सूत्रकार ने बताया, तस्यापि निरोधे, माने प्रज्ञा संस्कार स्यापि निरोधे। जो प्रज्ञा संस्कार हुआ उसका भी निरोध करने पर सर्व निरोधात, सबका निरोध हो जाने से निर्बीज समाधि से स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, स शब्द से क्या है, विराम प्रत्यय अभ्यास कारण ज्ञान भूता, जो अध्यात्म प्रसाद जो था तद लक्षण, जो परवैराग्य तक सारी चीज को ले लेना। जो निरुद्ध भूमि का लक्षण पूर्व में जो जो संकेत दिया गया था, विराम प्रत्यालंबना बताया था, है ना, और तज्जन्य ज्ञान गया अध्यात्म प्रसाद, उससे भी जन जो परवैराग्य, ये सबसे विशिष्ट व्यक्ति स न केवलम समाधि प्रज्ञा विरोधी, व केवल संप्रज्ञात समाधि जन्य जो प्रज्ञा संस्कार उसका विरोधी होता, इतना ही नहीं, प्रज्ञा मात्र का विरोधी नहीं, किंतु प्रज्ञा कृतानां संस्काराणाम अपि प्रतिबंधी भवति। केवल ऋतंबर प्रज्ञा को प्रदान करने वाला निर्विचारा संप्रज्ञा समाधि की पराकाष्ठ स्वरूप का प्रतिरोधी नहीं है, किंतु तज्जन्य संस्कार का भी विरोधी। कौन? निर्बीज समाधि। कस्मात, क्यों? क्योंकि निरोधज संस्कार। यह भाष्य में थोड़ा विशेष ध्यान देने वाले एक दो बातें हैं। निरोध शब्द अलग अलग अर्थ प्रयोग करेंगे भाष्यकार। वर्तमान में जिसे निरोध शब्द है, निरोधज संस्कार, निरोध जन्य संस्कार। यहाँ निरोध शब्द का अर्थ परवैराग्य, परवैराग्य जन्य जो संस्कार, क्योंकि वैराग्य की पराकाष्ठा ही मोक्ष है। पहले विचार हो चुका परवैराग्य का लक्षण में, जिसके बारे में कहा था इसका अधिकारी का चर्चा बाद में होएगा, बस वो यहाँ आया। क्योंकि परवैराग्य संपन्न व्यक्ति ही निरुद्ध भूमि वाला होता है, और वही व्यक्ति असंप्रज्ञा समाधि अर्थात निर्भीज समाधि का अधिकारी हो जाता है। इसलिए परवैराग्य जन्य जो संस्कार है, समाधि जान संस्कारान बाधते। समाधि जन्य संस्कार, समाधि कौन सी? संप्रज्ञा। संप्रज्ञा समाधि जन्य जो क्या था? पितम्बरा प्रज्ञा, उससे जन्य क्या था? प्रज्ञा संस्कार। उस प्रज्ञा संस्कार को भी बाध देने वाला है। इसलिए एकमात्र वास्तव का लक्ष्य क्या, लक्षण का तात्पर्य यही हुआ, जितना भी अभ्यास कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक आपके अंदर पूर्ण वैराग्य नहीं है तब तक निर्बीज समाधि या मोक्ष असंभव है। ये कहना चाह रहे। लेश मात्र भी किसी भी चीज की आकांक्षा हो, ज्ञात रूपेण या अज्ञात रूपेण अंदर विद्यमान रहेगा तो भी बाधक बन करके आपको मुक्ति से दूर रखेगा। इसीलिए कहा जाता है अंतर्मुख होकर अपने आप को देखो। अंग्रेजी में इसके लिए दो शब्द प्रयोग होते हैं, सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। अपने भीतर अपने आप को देखना और उसके आंकलन करना, क्या अंदर गए, कचरा पेटी कितनी साफ हुई है ये समझना है। अंदर देखा और अंदर बैठकर फिर मनोराज्य में चला गया, ऐसा नहीं होने का ना। अंदर घुसा, फिर अंदर घुस के वहां तक जाना है जहां तक अपने वासना रूपी कचरा पेटी विद्यमान है, और उसको टटोल के देखना है वहां कितना भी कूड़ा बाकी है। उसको समझ करके उनकी वासनाओं को काटने योग्य आपको अभ्यास करना पड़ेगा, चाहे शास्त्राभ्यास है। क्योंकि वासनाएं विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनको 3 भागों में विभक्त करके लोगों ने समझाया है। ये जो कर्मज वासनाएं होते हैं, एक काम वासनाएं होते हैं,
और एक क्रूर वासनाएं होती है। लेकिन इनके लिए उपाय भी अलग अलग उपासना बताई गई है। जैसे क्रोध आदि की वासना होता है तो वहां कह दिया कि आप जो भक्ति करें, भक्ति करो, प्रेमोपासना। प्रेमोपासना से ही क्रोध वासना नष्ट हो जाता है। और काम वासना का दूर करने के लिए कहते काम वासना को दूर करने योगोपासना करनी पड़ती है। योग का अभ्यास के बिना इंद्रियों का नियंत्रण नहीं होने वाला। और कर्मज उपासनाओं के लिए निष्काम कर्म योग करना पड़ता है। तो निष्काम कर्म योग, क्रिया योग या अष्टांग योग या भक्ति, ये जो योग है नाद योग वगैरह, इनमें से कोई ना कोई योग और भक्ति, ये तीन चीज मिलकर के ही आपको निर्भीक समाधि के अधिकारी बना देते हैं। इनके द्वारा वासना क्षय होते जाएगा। जैसे जैसे वासना क्षय होते जाता है वैसे विवेक के द्वार खुलते जाते हैं। जैसे विवेक ख्याति बढ़ते जाता है वैसे वैसे वैराग्य की पूर्णता अपने आप प्राप्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं यहां निरोध जो संस्कार, पर वैराग्य जन्य जो संस्कार है वह समाधि जन्य संस्कार अर्थात प्रज्ञा संस्कार को भी बाधित कर देता है। निरोध स्थिति कालक्रमानुभवेन निरोध चित्तकृत संस्कार अस्तित्वम अनुमेयम। और दूसरी बात कहते क्योंकि निरोध से जन्य जो परवैराग्य के जन संस्कार यद्यपि संप्रज्ञान समाधि के जन्य संस्कारों को हम भले नाश कर लेते हैं, लेकिन निरोध स्थिति का निश्चय कैसे होगा? निरोध चित्तकृत संस्कार वाले हैं, ये कैसा पता चलता है? कहते वो एक दिन में नहीं होने वाला, काल क्रमानुभवेन, धीरे 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 होता है, समय लगता है इन चीज में। काल क्रमानुभवेन निरोध स्थिति के संबंधी कालक्रमानुभव के द्वारा ही निरोध चित्तकृत संस्कार का अस्तित्व का अनुमान किया जा सकता है। वो भी सुस्पष्ट करिए। और तब कहते देखो, दो प्रकार के संस्कार आपको हमेशा परेशान कर रहे हैं। एक तो वित्थान संस्कार, दूसरा या फिर निरोध शब्द आया, इस निरोध शब्द का अर्थ अलग है। इस निरोध शब्द का अर्थ निर्विचार संप्रज्ञा समाधि। वित्थान संस्कार और संप्रज्ञा समाधि जन्य संस्कार, यही दो संस्कार आपको बंधन का कारण है। वित्थान संस्कार तो जाति और भोग को देता है, और निर्विचार संप्रज्ञा समाधि का संस्कार आपको संप्रज्ञा समाधि प्रवाह में डाला हुआ रहेगा। भले संसार को भी नहीं ला रहा है, उधर मोक्ष भी नहीं दे रहा है। ऐसे ट्रेन का शंटिंग होता है ना, जानते ना शंटिंग क्या होता है? हाँ, ट्रैक पे इधर से उधर, उधर से इधर से उधर, बक 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 आगे पीछे होते रहता है। ना आगे जाता है दूसरा स्टेशन है, ना पीछे जाता है किसी स्टेशन है, वहीं आगे पीछे होते रहता है। वही हाल है निर्विचार संप्रज्ञा समाधि जन संस्कारों के कारण से आप वहीं आगे पीछे भटकते रहेंगे। न पीछे वास्तव में मनुष्य शरीरों को प्राप्त करोगे, जन्म को प्राप्त करोगे, न आयु न भोग, न उधर मोक्ष, न आगे नहीं न पीछे नहीं, बीचे फंसा रहेगा। इसलिए दोनों ही संस्कार ठीक नहीं। वित्तान संस्कार तो हमेशा आपको पीछे डाल कर रखता है, वो कभी आगे बढ़ने नहीं देता, कैवल्य की ओर आगे नहीं जाने देता वित्तान संस्कार। और ये जो निरोध संस्कार जिसको कहते हैं यहाँ पर आप संप्रज्ञा समाधि, निर्विचारा संप्रज्ञा समाधि जन जो रिदम्बरा प्रज्ञात्मिक का जो प्रज्ञा संस्कार है, वह भी आपको उन्मुक्त तो किया लेकिन वहीं रुकवा दिया, वही प्रवाह में रह गया। उस समाधि का ही आनंद में टिक जाता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। ये दोनों के दोनों वही कर वित्थान निरोध समाधि प्रवही सह कैवल्य भागी यही संस्कार ही चित्तम स्वस्याम प्रकृत अवस्थितायाम प्रविलीयत है। ये आपको अनुभव में आ जाएगा, तब समझ लीजिए आपको निर्विष समाधि हो गई है। तो उन संस्कारों के साथ प्रवही सह वित्तान संस्कार से जन्य और निर्विचार संप्रज्ञा समाधि जन्य जो संस्कार, उनके साथ साथ कैवल्य प्रभागीय ही पर वैराग्य जो संस्कार, कैवल्य को प्रदान करने वाला संस्कार कौन है? पर वैराग्य जन्य जो संस्कार है। इसे कैवल्य भागीय ही संस्कार है, माने पर वैराग्य जन्य संस्कार ही चित्तम स्वस्याम प्रकृतो अवस्थितायाम। चित्त क्या हो जाता है? तदा दृष्टु स्वरूप, तब अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। तो वो सब के साथ अवस्थितायाम चित्तम प्रविलीयते, चित्त का भी विलय हो जाता है, चित्त भी खत्म।
स्वरूप में ही लीन हो गया। स्वरूप में लीन होने का मतलब पहले समझा चुका हूं, दर्पण और अमावस्या का दृष्टांत है। जो किरण जहां से आ रहे थे वे किरण उसी की ओर वापस लौट गए। सूर्य से आता हुआ किरण चंद्रमा से वापस सूर्य की ओर चला गया। सूर्य से आता हुआ किरण जो था आपके दर्पण पर, उस दर्पण को ऐसा आपने घुमा दिया, वापस वो किरण सूर्य पर चले गए। उसी प्रकार से ये चित्त में आता हुआ पुरुष की ओर से जो चेतनता आ रही थी, प्रकाश आ रहा था, उसको प्रतिबिंब करते हुए आप या तो निरोध संस्कार में डाले थे या तो वित्थान संस्कार की ओर जा रहा था। वह प्रतिबंधित हो जाने पर वो वापस पुरुष की ओर चला गया। इसी को कहते चित्त का विलय। तस्मात् ते संस्काराः चित्त से अधिकार विरोधिनः। इसलिए ये जो संस्कार है, कौन? पर वैराग्य जन्य जो संस्कार है वो चित्त के अधिकार का विरोधी है। चित्त का अधिकार दो ही प्रकार की है, एक वित्थान संस्कार को लेकर के है, एक प्रज्ञा संस्कार को लेकर के है। दोनों प्रकार के अधिकार से रहित हो जाता है चित्त। न स्थिति हेतवः अतएव पुनर्जन्मादि निरोध संस्कार का होने पर भी स्थिति का वो कारण नहीं बन सकता। यदि आप सोच सकते हैं ये जो निरोध असंप्रज्ञा समाधि भी कोई संस्कार पैदा करेगा तो उस संस्कार के कारण से हमारी स्थिति बनी रहेगी, फिर तो हमारा कैवल्य हुआ नहीं। तब कहते नहीं, न स्थिति है तब निरोध संस्कार जो आपका असंप्रज्ञा समाधि का अभ्यास जन्य जो स्वरूप होता संस्कार है वह न साधिकार चित्तम, वह साधिकार चित्त नहीं हो सकता। वह स्थिति का पुनर्जन्म आदि का कारण नहीं हो सकता। पुनः वापस संप्रज्ञा समाधि में स्थिति में जाने वाला नहीं होता। वह तो केवल पुरुषार्थ जनक जो चित्त होता है वो साधिकार होता है। और जब पुरुषार्थ सिद्ध हो गया मोक्ष प्राप्त होने के बाद वह संस्कार चित्त को अधिकार प्रदान करने वाला नहीं होगा। इसलिए कहते हैं न स्थिति है तवः यस्मात् अवसिताधिकारं सह कैवल्य प्रभागी ये संस्कार ही चित्तम विनिवर्तते। जिसलिए उसका अधिकार माने विषय भोग जो भी था आपका धर्म अर्थ काम मोक्ष वह समाप्त हो गया, अवसित अधिकार वाला हो गया है। इसलिए कैवल्य भागी जो संस्कार थे वो भी चित्त के साथ साथ खत्म हो जाएगा। सुंदोपसुंद न्याय है ना। सुंदोपसुंद न्याय क्या है जानते हैं? तो जो नहीं जानते उनके लिए थोड़ा बता ही देते हैं कि बहुत नए लोग हैं जिनको लघु भी अभी पूरा हुआ नहीं है, योग सूत्र सुन रहे तो उन्हें क्या मालूम सुंदोपसुंद न्याय क्या होता है। ये सूंड नहीं समझने यहाँ। सुंद का मतलब एक राक्षस का नाम था, दूसरे राक्षस का नाम था उपसुंद। सुंद और उपसुंद दो भाई थे और दोनों भयंकर राक्षस थे, सारी दुनिया को तबाह कर रखे थे। अब इनको मारने के लिए कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उनको वरदान ऐसा था एक दूसरे के ही मौत का कारण बनेंगे। अब भगवान भी अवतार लेके क्या करेगा, वो भी नहीं मार सकता उसको। उन्होंने ऐसे ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि हमारा मृत्यु का कारण छोटा भाई, छोटे भाई का मृत्यु कारण बड़ा भाई होनी चाहिए। अर्थात क्या विष्णु आदि भी कारण नहीं होगा तो कोई मृत्यु का कारण रहा ही नहीं। और उन दोनों में ऐसा प्रेम था कभी एक दूसरे को घूर के भी नहीं देखे। हाँ कौन एक दूसरे को मारे, तो इन दोनों का मृत्यु भी असंभव हो गया। तब इंद्र आदियों से बैठक हुआ और चाल चलने की तय हुई। एक तिलोत्तमा नाम की वेश्य सुरवेश्या थी, उर्वशी का बेटी, उसको भेज दिया गया। अब वो तिल प्रति तिल उत्तमोत्तम सौंदर्य को प्राप्त करने वाले होने से उसका नाम ही तिलोत्तमा था। सौंदर्य उसका हमेशा बढ़ते ही रहता था, घटता नहीं था कभी भी। अब वो जब गई सामने, अब दोनों ललचाने लगे मेरी पत्नी हो जाए। तब उसने शर्त रखा, देखो भाई हमारा एक नियम है, हम उसी को पति मानेंगे, वर्ण करने को तैयार हो जो इस संसार में सबसे बलवान है। और मैं एक पतिव्रता हूं, दो पति नहीं हो सकता मेरा। इसलिए आप दोनों चाह रहे हैं तो फिर ये साबित करो आप दोनों में से कौन ज्यादा बलवान है। आप दोनों में भिड़ंत हुई और एक दूसरे गला दबा दिए, खत्म, दोनों ही छुट्टी पाए। तो वही सुंदोपसुंद न्याय से यहां पर क्या होता है, परवैराग्य जन जो संस्कार था जिससे असंप्रज्ञा समाधि कारण से मोक्ष हो रहा है, निर्वी समाधि को प्राप्त कर आपने मोक्ष पाया है, वह संस्कार और उसके जो है अवस्थाधिकार कैवल्य भाग्य संस्कार ही सह है ना। कैवल्य भाग्य संस्कार मैंने
पर वैराग्य जन जो संस्कार थे वो उसके सहित अवसिताधिकार वाले जो चित्त दोनों के दोनों एक साथ वो भी खत्म हो जाएंगे। असंप्रज्ञात समाधि, निर्बीज समाधि जन्य संस्कार और चित्त दोनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। आते उस संस्कार से और फल मिलेगा क्या, ये शंका ही खत्म हो गया। तस्मिन् निवृत्ते पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठा। इस प्रकार से पर वैराग्य जन कैवल्य भाग्य संस्कार के सहित चित्त का निवृत्त हो जाने पर यह पुरुष स्वरूप प्रतिष्ठित हो जाता है। अतः शुद्ध मुक्त इत्युच्यते, इसलिए इसको उस समय कह दिया गया कि ये शुद्ध और मुक्त हो गया, ये व्यवहार होता है। इस प्रकार से प्रथम पाद का विचार पूरा होता है। इसका संग्रह किए हैं, देखो। योगस्युद्देश्य निर्देशौ तदर्थं वृत्ति लक्षणम योगापाय प्रभेदाश्च योगोपाय प्रभेदाश्च पाद्यस्मिन् उपवर्णितः। कहते योगस्य उद्देश्य निर्देशौ, योग का उद्देश्य क्या है और उसके साधन निर्देश क्या है, विधि दोनों बताया गया। तदर्थम वृत्ति लक्षण, और उसको समझाने के लिए वृत्ति क्या है समझाया। वृत्ति सारोप्य मित्रता जैसे वृत्तियों के बारे में चर्चा हुई। फिर योग के उपायों का वर्णन किया, योग के उपायों का वर्णन कर दिया और उन उपायों के प्रभेद का भी वर्णन हुआ। पाद अस्मिन् उपवर्णिता, इस प्रथम पाद में इन्हीं पदार्थों का वर्णन किया गया है। अतएव प्रथम पाद एकाग्र चित्त वाले जिनके लिए संप्रज्ञात योग रूपी साधन है और निर्दुष्ट चित्त वाले जिनके लिए असंप्रज्ञात योग साधन है, अर्थात एकाग्र चित्त वालों के लिए सबीज समाधि रूपा साधन और निर्दुष्ट चित्त वालों के लिए निर्बीज समाधि रूपा साधनों का वर्णन पूरा हो गया। इसका संकेत दूसरी शब्दावली में गीता जी में कहा, योगारूढ़ और योगारुक्ष। आरूरुक्षर मुनेर योगम, है ना, आरूढ़ से तस्यैव शम कारणम उच्यते इत्यादि जो कहा गया वो यही। ये जो अभी प्रथम पाद आपने पढ़ा, ये आरूढ़ का विचार है। जो योग में आरूढ़ हो चुका है, जिसका अभ्यास चल पड़ा है, गाड़ी चल पड़ी है आगे काफी, उसको न आसन की जरूरत, न प्राणायाम की जरूरत है, न प्रत्याहार की जरूरत, न धारणा की जरूरत है। बैठता है, ध्यान चालू हो जाता है। उस स्थिति के पहुंचा हुआ की बात पहले पाद में था, वो आरूढ़ कहा जाता है। उन आरूढ़ों में भी दो, एक जो कि निर्भीज समाधि के अधिकारी एकाग्र चित्त वाला और दूसरा निरुद्ध चित्त वाला। आरूरुक्ष जो होता है वो विक्षिप्त चित्त वाला है, उसके लिए कर्म कारण बन गया। इसलिए आरूरुक्ष के मुनि के लिए ये सब नहीं हो सकता समाधियां। इसलिए आप लोगों को समाधि केवल सुन के होता है, पता नहीं क्या है भी नहीं, होता भी नहीं, क्या है तो समझ में नहीं आता। बता तो दिए इन्होंने, है संशय भी होता है, इन्होंने खुद भी अनुभव किए कि नहीं, कि भगवान जाने। बोल तो रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं, वाकई में सच भी है, क्योंकि जो जैसे अवस्था का वही तो समझेगा। इसलिए अधिकतर तो विक्षिप्त चित्त वाले होने के कारण यह द्वितीय पाद बहुत ही प्रमुख और प्रधान है। इसमें दो प्रकार का साधन बताएंगे, एक क्रिया योग, एक अष्टांग योग। विक्षिप्त में भी दो अवस्थाएं हैं, विक्षिप्त अवस्था वालों में भी पुनः दो अवस्था किया। जैसे आरूढ़ में दो था, वैसे आरूरुक्षु में भी दो प्रकार है। विक्षिप्त अवस्था में दो में से एक वह है जिसका शरीर ही योग के अष्टांग योग के लायक नहीं है, लेकिन संसार से किंचित वैराग्य से विशिष्ट हो चुका है, लेकिन शरीर योग के लायक नहीं रह गया। उस स्थिति वाला जो होता है विक्षिप्त चित्त वाला, उसको भी अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़कर मोक्ष की ओर जाने के साधन बता रहे हैं। सबसे पहले उन्हीं को ले रहे हैं कि ऋषि बड़े दयावान होते हैं, समर्थ को तो बाद में संभाल ही लेंगे, असमर्थ को पहले। असहाया नाम अग्रे सन्निवेश, ये नियम है सर्वसाधारण। असहाया नाम अग्रे सन्निवेश कहाँ आया, ये परिभाषा जानते हैं, नियम बताया। हलो अनंतरा संयोग महाभाष्यकार ने वहां बताया, असहाया नाम अग्रे सन्निवेश।
तो असहाय जो होते हैं, इसलिए लौकिक न्याय भी है। ये तो लौकिक व्यवहार में भी देखने मिलता है। कहीं रोड पार करते हैं तो क्या बोलते हैं, पुलिस वाले का एडवर्टाइजमेंट होता है, पहले बूढ़ा बूढ़ी को जाने दो, बल्कि उनका हाथ पकड़ के पार करा दो, यानी तुम भागो और उसको गिरा के भागो, ऐसे काम नहीं करना। ये तो शिक्षा देते कि नहीं देते। माने वो असहाय हैं बेचारे, उनका तुम्हार करते हुए जवान का कि पहले उनको पार कर दो, फिर पीछे अपना रास्ता पकड़ो। तो इसीलिए असहायनम अग्रेस निवेश के आधार पर जो योग के लिए अयोग्य हैं, ऐसे असहाय लोग जो होते हैं, शरीर आदि के कारण से जन्म जन्मांतरों के अनेक प्रकार के पाप वासनाओं के कारण से दुर्बल और जो है अयोग्य शरीर जिन्हें प्राप्त हो रखा है, लकवा हो रखा है या पोलियो है, अनेकों प्रकार के अंधे हैं, लंगड़े हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, जिन कारण से आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा की प्रक्रिया से वो आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है। उन लोगों के लिए सबसे पहला आरंभ करते हैं तपस्वाध्याय निधानानि क्रिया योग। लेकिन एक चीज विलक्षणता है इस योग दर्शन में, 3 प्रकार के अधिकारी मुख्य रूप में हुआ ना, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। तीनों के लिए बताए हुए साधनों में इन्होंने ईश्वर प्रणिधान को प्रयोग कर दिया। ईश्वर प्रणिधान पहले भी आया, एकाग्र चित्त वाले को भी ईश्वर प्रणिधान अद्वा, और विक्षिप्त चित्त में असहाय के लिए भी आ गया ईश्वर प्रणिधान आनी, और आगे अष्टांग योग के अंदर भी आएगा। जो 32वें सूत्र में उसमें नियमों के अंदर गिनाएंगे, शौच संतोष तपस्वादेश प्रणिधानानि नियमाः, वहां भी आएगा। माने 3 प्रकार के अधिकारियों के लिए तो ईश्वर प्रणिधान अत्यंत आवश्यक वस्तु है। इसलिए आप लोगों के लिए तो ईश्वर प्रणिधान अति आवश्यक पदार्थ हो गया। उपासना के बिना मोक्ष मार्ग में प्रगति हो ही नहीं सकती है। केवल जानने से समझने से होता नहीं है, बल्कि जानो न समझो, फिर अपने आप को संभल जाओ, सुधरो, तब समाधि होगी। ये प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। संभलने और सुधरने के लिए ही उपासना की आवश्यकता है। बिगड़े तो सभी हैं, संभले कोई नहीं है, और संभलना है और सुधरना भी है। ये दोनों काम के लिए ही बार बार ईश्वर प्रणिधान का 3 बार योग सूत्र में कथन किया हुआ है। 3 प्रकार के अधिकारी एकाग्र चित्त पहुंचने के बावजूद भी वहां भी वो गिरने की संभावना है। सवितर्क निर्वितर्क सविचार निर्विचार समाधियों की सीढ़ियों में कहीं भी वो फंस सकता है। इसलिए ईश्वर प्रणिधान उसके लिए आवश्यक हुआ, और निरुद्ध भूमि वालों के लिए जरूरत नहीं है, उसके लिए जरूरत नहीं। लेकिन विक्षिप्त में 2 कोटि हैं, दोनों को जरूरत है, असहाय के लिए भी और ससमर्थ के लिए भी, दोनों के लिए। उद्दिष्ट समाहित चित्त से योग कथम व्युत्पत्ति चित्तोपि योग युक्त स्यात् इत्येतद् आरभ्यते। कथम व्युत्थित चित्तोपि आ गया ना। अव्युत्थित चित्त वाले जो थे, एकाग्र भूमि वाले, निरुद्ध भूमि वाले, उनको तो आपने बता दिया। समाहित चित्त वालों के लिए समाहित चित्त में 2 हिस्सा, एकाग्र और निरुद्ध, उन दोनों के लिए जो योग बताना था वो आपने बता दिया। लेकिन हमें सबसे ज्यादा महत्व तो विक्षिप्त चित्त वाले हैं कि इनकी संख्या ही बहुत ज्यादा है, और यही कृपा पात्र हैं, कृपा के लायक यही लोग हैं। वो तो आगे बढ़ चुके हैं, वो तो आगे जाएंगे ही, उनको उतना ज्यादा जो है महत्व देने की अपेक्षा नहीं है। सबसे ज्यादा महत्व तो इन्हें देना पड़ेगा जो बिगड़े हुए हैं, इनके सुधारने का अवसर देना है। इसलिए कहते हैं कि देखो कथम विद्युत चित्तोपयोग युक्त, जो विद्युत चित्त वाला है वह भी योग युक्त कैसे हो सकता है बताओ। उसी प्रक्रिया को बताने के लिए आरंभ हो रहा है। साध्य तो वही है, योग युक्त हो जाना। योग दो योग युक्ता कहा था ना मंगलाचरण में भी, और योग युक्त हो जाना, स्वरूप प्रतिष्ठ होना ही लक्ष्य है। चाहे वो कोई भी अवस्था वाला, कोई भी भूमि वाला हो, सभी भूमि वालों के लिए एक ही बात है, लक्ष्य तो मोक्ष। लेकिन विद्युत चित्त वाले को मोक्ष की ओर ले जाना ही सबसे कठिन काम है, क्योंकि इसकी बुद्धि न इधर की न उधर की होती है, बड़ा ननु नच किया करता है, शंका ही शंका उसके अंदर भरा पड़ा रहता है, और वो शंकाओं का समाधान तो होता नहीं। इसलिए एक के में निष्ठा होती नहीं, एक के प्रति श्रद्धा नहीं बनती, एक साधन में श्रद्धा है, एक गुरु में श्रद्धा नहीं बनती। यहां सुन लिया धरे, हो सकता है वो बहुत बढ़िया होगा, वो वहां चल पड़ेगा, कभी आर्ट ऑफ लिविंग है, कभी भोग ऑफ लिविंग में चला जाता है,
कहीं कुछ कभी कुछ भागते रहता है, कहीं भी वो टिक नहीं पाता है। वित्तिचित वाला का ये दुर्दशा है। चंचलम ही मन कृष्ण है ना, चंचल है ये। इसलिए कहते उसके लिए क्या करना है, तो 3 रास्ता बता रहे। तपस्वाध्यायेश प्रणिधानानि क्रिया योग तप हित मित मेध्य अशनम इत्यादि ही तप। हित मित मेध्य अशन करना, खाना पीना, यही तप है। तप का मतलब नहीं कि आप वहां जाके बर्फ में बैठ जाएं, हैं? ऐसे थोड़े होता है। हिमालय में पहुंच गया, वो बर्फ में चला गया तो तप कर गया। वहां तो बहुत सारे पशु भी घूम रहे हैं। ऋषिकेश में भी कहीं भी रहो, हित मित मेध्य भक्षण करना, ये योग्यता आ जाए तो उससे बढ़िया वो कोई तपस्या नहीं है। सड़क पे जाते हमने देखा कई ब्रह्मचारी एक आश्रम में पास में, वहां के लोगों को वो पकौड़ी छानता है ना प्याज की, बड़ा सुगंध आता है, वो उसमें घुस जाते हैं सब, तुरंत कंट्रोल ही नहीं, कोई नियंत्रण नहीं। पकौड़ी का गंध आते ही वो वहीं पीछे चला गया, वो दुकान में चला गया। क्या ब्रह्मचारी है? अमेध्य भक्षण के लिए प्रवृत्ति हो रहा है। वो अमेध्य साधना के लिए निषिद्ध पदार्थ है, तमोगुण प्रधान पदार्थ है, उनको त्यागना चाहिए। इसलिए हित खाना, मित खाना और मेध्य को ही खाना। हित मित मेध्याशनम एव तपा। हिताहित को स्वयं समझना पड़ेगा। किस चीज को खाने के बाद आपको क्या हुआ, पहले भी कई बार बता चुका हूं, उसलिए डायरी रखनी पड़ेगी। क्या खाए तो अगला दिन क्या था स्थिति, सुबह क्या खाए थे, दोपहर क्या खाए थे, शाम को क्या खाए थे, टाइम टेबल बनाओ। और उसमें भी कोई छल कपट नहीं, क्यों तुम अपने आप को ठग लोगे। कहीं कोई दूसरा डायरी पढ़ लेगा तो क्या होगा, वो डर के हमारे प्याज खाया नहीं लिखेगा वहां पर, हमने प्याज खाया। ऐसे नहीं करना। चाहे कोई पढ़े, पढ़ के बुरा समझो, भाड़ में जाए, है आपका अपना कल्याण देखो। किसी ने आपको गलत समझ ले, उसे आपको क्या बिगड़ रहा है? कोई आपको गलत समझे क्या अच्छा समझे, उसे आपका क्या फर्क पड़ने वाला है? आपको अपने आध्यात्मिक प्रगति देखना है या दुनिया के वाह वाह देखना है? दो में एक। इस दुनिया की वाह वाह करना है तो छली कपटी बेईमान ढोंग बनना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करो, सिद्ध बन के बैठ जाओ, सारी दुनिया पूजेगी, क्यों नहीं पूजेगी? लेकिन वो नहीं होगा ना, उससे अपना कल्याण नहीं है। इसलिए निश्चल हो करके बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा कि आपने क्या खाया, उसका नतीजा क्या हुआ। क्या खाया इतना ही नहीं, कितना खाया ये भी जरूरी है। हाँ, यानी कि तुम्हें 10 रसगुल्ला खाए तो लिखो, वहां अमुक भंडारे में मैंने 10 लड्डू खाए, लिखो। क्या और कितना, दोनों हित और मित दोनों का नहीं, इसलिए केवल हित नहीं मित भी दोनों देखना है ना। नाप भी जरूरी है। कितने खाए तो आलस आया, कितने खाए तो ध्यान अच्छा हुआ, कितने खाए तो आपका आसन ठीक से चला, कितने खाए तो कैसे, वो सारा ज्ञान होना चाहिए आपको। कौन चीज और कितना, ये दोनों हित और मित का निर्णय लेने के लिए आपको कम से कम 2-3 महीने अभ्यास करने पड़ेंगे। अलग अलग चीजें खाने पड़ेंगे। नहीं मिलता है तो खरीद के खाओ और देखो क्या उसका रिएक्शन होता है, और फिर निर्णय लो। उसके बाद बैठ करके उन दिनों को लाल रंग में लगा दो जिसमें जो तुम्हारा साधना हुई नहीं, अगले दिन शौच हुआ नहीं, अगला दिन आलस बढ़ गया है, गैस बढ़ गया, सिरदर्द होने लग गया, अनेकों प्रॉब्लम हुए और साधना छूट गया, पढ़ाई भी छूट गई, है ना। तो वो समझना है। और फिर उसके अलग चार्ट बना लो, ये चीज मुझे जीवन में कभी खाना नहीं, और यदि खाता भी इतना नहीं खाऊंगा जितना खाने के बाद बिगड़ा था, है ना, उससे कम खाऊंगा। मैंने हित मित और होना ध्यान रखना है सात्विक राजसिक और तामसिक आहारों का। इस गीता में बहुत अच्छी चर्चा कर चुके हैं 16-17 अध्यायों में। उसको समझिए, सात्विक राजसिक तामसिक भेदों को, उसके अनुसार आहार, उठना बैठना, खाना पीना, बोलना चलना, सारी चीजों में सात्विकता अधिक से अधिक लाने का नाम तप है। दूसरे नंबर में कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय का 2 अर्थ करते हैं, एक तो प्रणव जप और दूसरा मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन।
तीसरा ईश्वर प्रणिधान, जो आप जानते पूर्व में सुन चुके हैं, सकल क्रियाकलापों को भगवान के चरणों में अर्पण कर देना, अपने अहंकार को भी अर्पण कर देना, केवल कर्म और कर्म फल को नहीं। लोग कर्म कर्म फल को तो अर्पण कर देते हैं लेकिन अपने आप को अर्पण नहीं कर पाते। समस्या यहां आता है। इसीलिए भक्ति प्रधान दर्शनकारों ने एक प्रपत्ति नाम का चीज माना। प्रपत्ति रामानुज है, जितने भी है रामानंद वगैरह सारे संप्रदाय वालों ने एक प्रपत्ति नाम की चीज मानते। पूर्ण शरणागति और कुछ नहीं है। पूर्ण शरणागति का मतलब अपना अहंकार को भी भगवान के चरणों में डाल दे। यही सबसे बड़ा कठिन काम होता है। मैं ही नहीं हूं, ये निर्णय, मैं कुछ नहीं हूं, मैं हूं लेकिन मैं कुछ नहीं हूं। मैं हूं आत्मदृष्टि, वो भी अहंकार नहीं। मैं कुछ हूं यह अहंकार हो जाता है, और जो कुछ है सो तू ही है, ये भाव आ जाए, वह अहंकार का समर्पण होता है, वो ईश्वर प्रणिधान में आया। ये तीनों मिला करके कहते हैं क्रिया योगा। क्रिया रूपत्ता योग साधन तच्च क्रिया योगा। क्रिया स्वरूप है ये सब क्रिया हैं, बाह्य क्रिया हैं, कुछ तो शरीर को लेकर के, कुछ तो जो है मन को लेकर के हैं। क्रिया रूपा है ये, और आपके समाज रूपी योग का साधन है ये, इसलिए इसका नाम क्रियाश्चासौ योगश्चेति क्रिया योगा। ना तपस्का इत्यादि भी गीता जी में कहा ना, उसको यहां पर बोल रहे थे भाष्यकार, ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति। अतपस्वी को कभी मोक्ष मिल नहीं सकता। न अतपस्विनो योग सिद्ध्यति, अतपस्वी के लिए योग कभी सिद्ध होता नहीं, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अनादि कर्म क्लेश वासना चित्रा प्रत्युपस्थित विषय जाला अशुद्धि नांतरण तपस संभेदम आपद्यत तपस उपादानम, कि अनादि काल से चलाया हुआ कर्म क्लेश की वासना इतनी विचित्र है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। उसकी वैचित्रता का वर्णन नहीं हो सकता। कौन सी वासना कब और कैसे जग जाती है, क्यों जगती है, आप समझ नहीं सकते। इसलिए भगवान भी कह देते हैं गहना कर्मणो गति, हम भी नहीं बता सकते। बोलते कर्म की गति अत्यंत गहन है, कोई नहीं समझ सकता। चलते चलते कब बिगड़ जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए पहले वे कहानी सुनाया था महात्मा की, मरण काल तक वो अपने आप को महात्मा मानने को तैयार नहीं था। मरण क्षण तक वेश्या बार बार पूछती है, महाराज आप तो महात्मा बहुत प्रसिद्ध है, लोग दुनिया आपको पूछती है, तो इसलिए आप हमारे घर पधारिए, हमारे भी जो घर का उद्धार कर दो। तो कहते तुम्हारे बात जो है ना बड़ा कठिन काम है, तुमने जो कहा है कंडीशन है, आप महात्मा है इसलिए घर आइए, लेकिन हमें तो यही संशय है महात्मा ही या नहीं। लेकिन उसके सामने नहीं कहे कि मेरे को संशय है, उसको कहे कि भाई 7 दिन समय दे दो, हम सोच समझ के बताएंगे कि हम महात्मा है या नहीं। फिर 7 दिन बाद वो बोलती है, तब वो कहते और 7 दिन हमें समय दे दो। महीना भर यूं चला गया, फिर वो पूछना छोड़ी नहीं। तब वो कहे जो जिस दिन मैं महात्मा हूं या नहीं हूं जो तय हो जाएगा मेरे चिंतन में, उस दिन मैं स्वयं तुमको बताऊंगा, तुम बीच बीच मत पूछा करो मेरे से। ठीक है, वो पूछना बंद कर दिया और ये रोज इधर से स्नान आदि करते, सारा काम चलता, भजन तप करता थे। जब बुढ़ापा आ गया, मौत में आए, समय आ गया, मूर्छित दशा, बिस्तर पर पड़े हुए हैं, आधे घंटे में जाने वाले हैं, उस समय में वो बोलते वेश्या को बुलाओ। बुलाया गया तो बोले महाराज इस समय क्या सेवा करूं आपकी। और नहीं, तेरे प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं बुलाया। अब मुझे गारंटी है, अब आधे घंटा बाकी है, सारा शरीर जर्जर हो चुका है, अब 100 बढ़िया से बढ़िया अप्सराएं भी आ जाए, हमारी इंद्रियां ठप नहीं होंगे, गड़बड़ नहीं करेंगे। तुम तो क्या, अप्सराएं भी आ जाए, ये पक्का है मेरे को, अब इंद्रियां गड़बड़ाएंगे नहीं। इसलिए अब मैं तुमको कह रहा हूं कि मैं महात्मा था, हूं और रहूंगा। तो वो जो चीज है ना वही महत्वपूर्ण है। पहले व्यक्ति जल्दबाजी में गड़बड़ कर लेता है,
क्योंकि वो इतना विचित्र है, भरोसा नहीं। आप जहां मान लिया है मैं महात्मा हूं, अगला ही दिन माया ऐसे फंसा देगी, यहां से बाहर निकले नहीं, किसी और के पीछे चले जाओगे। कि तूने मान लिया ना मैं महात्मा हूं, वही खतरा हो गया। ये माया ऐसा विचित्र, ईश्वर की लीला ऐसी विचित्र, ऐसी वासना को जगा देंगे, यहां से सड़क पार करने से पहले आप फंस जाओगे। इसलिए यहां पर कथन कर रहे हैं कि देखो ये इतना विचित्र है, अनादि है, कर्म क्लेश की वासना की वही चित्रता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। उससे प्रतिस्थापित जो विषय जाल है यही अशुद्धि है। ये जो विषय जाल सामने समुपस्थित है वही अशुद्धि है। इस अशुद्धि को तप के बिना आप दूर नहीं कर सकते। अंतरेण तपः संभेदम न आपद्यता, ये अशुद्धि को तप के बिना इसका संभेदन करना असंभव है। इसीलिए कि तपस उपादानम, इसे तप को सबसे पहले लिया। तच्च चित्त प्रसादनम अबाधमानम अनेन आसिवमिति मन्यते, लेकिन वह भी तप ऐसे करना कि जो चित्त को बाधित नहीं कर देनी चाहिए। ऐसे कठोर तपस्या करने का कोई लाभ नहीं है, उल्टा और फंसने की संभावना। मेनका जैसी आ जाएगी कोई ना कोई। विश्वामित्र ने कठोर तपस्या किया, फंसा। तो बहुत सारी कहानियां हैं, फंसने की बहुत आसान तरीके हैं। तब वो करना है जो चित्त को बाधित भी ना किया जाए और चित्त को नियंत्रित भी कर दिया जाए, चित्त संयमित भी हो जाए, साथ साथ चित्त को बाधा भी ना पहुंच जाए। उसको खिलाना भी है, भूखा नहीं रखना है, नहीं तो बिगड़ेगा वो। इसे हित मित मेद्य भोजन कहा गया, नहीं तो बिगड़ जाएगा जल्दी ही ये। तो इसलिए कहते चित्त को बांधने वाला ना हो, चित्त प्रसादनम अबाधमानम, ऐसा तप को ही अनेन साधकेन आसेव्यमिति मन्यते पतंजलि ही, ऐसा पतंजलि महर्षि मानते हैं।